दोस्तों आज से हम शुरू करेंगे कंपनी अकाउंट की थ्योरी क्लासेस। देखिए मैंने आपको काफी सारी प्रैक्टिकल क्लासेस करा दी थी, लेकिन कहीं ना कहीं थ्योरी आपकी छूट जाती है। तो मैं आज पहली क्लास आपकी थ्योरी की कराऊंगा। क्या करने वाले हम थ्योरी क्लास में, देखिए ये बुक है DK गोयल सर की है। ज्यादातर जो CA एग्जाम की प्रिपरेशन होती है और काफी जो स्टेट लेवल के जो बोर्ड होते हैं उसमें ये वाली बुक आपकी अप्लाई की जाती है। दूसरी बात, एक बुक और आती है TS ग्रीवाल सर की। मैंने दोनों बुक को आपको डिस्क्रिप्शन लिंक पे दे रखा है, आप देख के वहां से खरीद सकते हैं अगर आप नॉन इंडियन स्टूडेंट है। तो दोस्तों हम कंपनी अकाउंट की थ्योरी कवर करेंगे। छोटा छोटा पार्ट हम थ्योरी का कवर करेंगे, लेकिन काफी मजबूती के साथ करेंगे। ये देखिए आज की क्लास में हम सिर्फ कंपनी अकाउंट की डेफिनेशन और उसके फीचर्स को कवर करेंगे, इससे ज्यादा आज की क्लास में नहीं करेंगे। तो दोस्तों कंपनी अकाउंट में जब थ्योरी की बात आती है तो सबसे पहले आपसे कंपनी की डेफिनेशन पूछी जाती है। कंपनी क्यों आई, एग्जिस्टेंस में एक कंपनी को क्यों लाना पड़ा। मान के चलिए आप एक लोकल मार्केट में शॉप खोल के बैठे हैं और आप इसके सिंगल ओनर हैं, तो आपका बिजनेस उतना ही एक्सपेंड करेगा जितनी आपके पास कैपिटल है, जितना आपकी जेब में पैसा है। आप सिंगल बिजनेस प्रोप्राइटरशिप के अंदर सिर्फ अपनी आसपास की शॉप को कंपटीशन दे सकते हैं। आप चाहते हैं कि आपका बिजनेस थोड़े से बड़े लेवल पर काम करे, आप एक साथ पूरी मार्केट को कंपटीशन देना चाहते हैं, तो आप इस बिजनेस को अपने अकॉर्डिंग पार्टनरशिप के अंदर चेंज कर सकते हैं। पार्टनरशिप में कुछ ऐसा होता है कि आपके पास एक से ज्यादा लोगों का पैसा मिल जाता है। पार्टनरशिप में आप काफी सारे पार्टनर बना सकते हैं, उनकी पूंजी का यूज कर सकते हैं, और इसके अंदर आपकी रिस्क कैपेबिलिटी भी काफी लिमिटेड हो जाती है, क्योंकि हर पार्टनर के अपने हिस्से का रिस्क होता है और अपने हिस्से का प्रॉफिट होता है। अब आप मान के चलिए कि आप एक ऐसा बिजनेस चाहते हैं जिसकी ऑल ओवर इंडिया ब्रांच हो और उसका एक्सपेंशन हो काफी ज्यादा। उसके लिए आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि आपके बिजनेस का जो भी मॉडल होगा वो कंपनी के बेस पे फॉर्म हो। कंपनी जब एक्सिस्टेंस में आया तो उसने जो भी सिंगल ओनर की जो दिक्कतें थी या पार्टनरशिप की जो भी दिक्कतें थी, दोनों को खत्म किया और कैपिटल वाइज कंपनी काफी अच्छा बिजनेस मॉडल माना जाता है। अब आप एग्जांपल लेके चलिए, इंडिया की 130 करोड़ की जनसंख्या से सिर्फ आप 10 रुपए मांगते हैं तो कितनी पूंजी आपके पास इकट्ठी हो जाएगी। इस हिसाब से आप अपनी कंपनी को ना सिर्फ इंडिया में बल्कि इंटरनेशनली भी किसी और कंपनी को compete कर सकते हैं। तो आज की क्लास में हम कंपनी की सबसे पहले डेफिनेशन कराएंगे। डेफिनेशन दोस्तों आपकी ऐसी होनी चाहिए एग्जाम के लिए जो कंपनी के सारे फीचर्स, जो भी उसकी खासियत है, वो सभी खासियत को कवर करे। देखिए पहली डेफिनेशन जो इस बुक ने दी है अपनी तरफ से वो ये है कि कंपनी एक वॉलंटियर एसोसिएशन ऑफ पर्सन है जिसे कानून के द्वारा फॉर्म किया जाता है और जिसका पर्पस बिजनेस करना है। ठीक है, ये डेफिनेशन ओके है। दूसरी डेफिनेशन लॉर्ड जस्टिस लिंडले ने लिखी है कि ये एक ऐसा एसोसिएशन ऑफ पर्सन है जो कंट्रीब्यूट करे मनी या मनी के इक्वल एक कॉमन स्टॉक में और उस मनी को काम पर लगाए कुछ कॉमन पर्पस के लिए। डेफिनेशन अच्छी है, लेकिन कहीं ना कहीं आपके एग्जाम में इस तरीके की डेफिनेशन आपको याद नहीं हो पाएगी, ज्यादा कुछ इससे निकल के नहीं आता। तो एक डेफिनेशन ये है, काफी अच्छी है, प्रोफेसर हेनरी। आप प्रोफेसर हेनी की डेफिनेशन लिख सकते हैं, काफी अच्छी डेफिनेशन है। ए कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन क्रिएटेड बाय लॉ हैविंग सेपरेट एंटिटी विद ए perpetual succession and common seal। तो दोस्तों इस डेफिनेशन के अंदर है एक कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन क्रिएटेड बाय लॉ हैविंग सेपरेट एंटिटी विद ए perpetual succession and common seal। ये डेफिनेशन काफी मायने में पूरी है, कंप्लीट है। आप इस डेफिनेशन के साथ चलिए, आपको वैसे भी ये डेफिनेशन याद हो जाएगी क्योंकि इसके यही फीचर्स है। कंपनी आर्टिफिशियल पर्सन है, क्रिएटेड बाय लॉ, सेपरेट एंटिटी, परपेचुअल सक्सेशन और कॉमन सील। एक एक पॉइंट पे बात करेंगे। पहली जो फीचर है कंपनी का वो है सेपरेट एंटिटी। देखिए सेपरेट एंटिटी का मतलब क्या होता है। सेपरेट एंटिटी का मतलब होता है कि कंपनी को जिन लोगों ने बनाया और जो कंपनी खुद बन गई। देखिए मान के चलिए आपने और मैंने मिलके एक कंपनी बनाई जिसका नाम है कोको कोला। तो कानून की नजर में आप अलग है, मैं अलग हूं, कोको कोला अलग है।
इसका मतलब होता है सेपरेट एंटिटी, यानी कि कोई भी कंपनी होती है वो अपने नाम से एसेट्स खरीद सकती है, अपने नाम से बैंक अकाउंट खोल सकती है, कंपनी के ऊपर केस किया जा सकता है, कंपनी अपने नाम से कॉन्ट्रैक्ट कर सकती है। कोई भी गड़बड़ी अगर कंपनी करती है तो कंपनी के ऊपर केस होता है। मान के चलो कंपनी ने लोन उठाया बैंक से, तो उसे कंपनी चुकाएगी, ना कि उसके मेंबर। ये बात अलग है कि कानून की दृष्टि में जब कंपनी कोई काम गलत करती है तो कंपनी का कॉर्पोरेट वेल यानी कि कॉर्पोरेट पर्दे को उठाया जाता है और उसके पीछे के जो भी दोषी होते हैं उनको सजा दी जाती है। तो हम पहली डेफिनेशन पे बात करेंगे। एक कंपनी इज ए लीगल पर्सन एंड इट्स एंटिटी इज क्वाइट डिस्टिंक्ट एंड सेपरेट फ्रॉम इट्स मेंबर। कंपनी अपने नाम से प्रॉपर्टी परचेज कर सकती है, सेल कर सकती है, बैंक अकाउंट ओपन कर सकती है, कोई भी कॉन्ट्रैक्ट साइन कर सकती है। कंपनी की अपनी एक लीगल पर्सनैलिटी होती है। कोई भी क्रेडिटर कंपनी के ऊपर केस कर सकता है। कंपनी के मेंबर्स का इस चीज से कोई लेना देना नहीं होगा। तो ये पहली डेफिनेशन है। अब दूसरी डेफिनेशन की बात करेंगे। परपेचुअल सक्सेशन का मतलब होता है कि कंपनी के अंदर कितने ही शेयर होल्डर हो, कंपनी का कोई शेयर होल्डर मर जाए, कंपनी में नया आ जाए, कोई शेयर होल्डर अपने शेयर बेचकर निकल जाए, इन किसी भी बातों से कंपनी के जीवन काल को कोई फर्क नहीं पड़ता, कंपनी चलती रहती है। एग्जाम्पल लेके चलिए, रिलायंस इंडिया, ये देखिए फोटो के अंदर धीरू भाई अंबानी सर की ये कंपनी थी। धीरू भाई अंबानी जब चले गए तो कंपनी वही की वही खड़ी है, बल्कि कंपनी अभी भी ग्रोथ पे है। तो ये फायदा होता है कंपनी का, क्योंकि उसके जो शेयर होल्डर होते हैं वो आए जाए, नए आ जाए, पुराने छोड़कर चले जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो परपेचुअल सक्सेशन का मतलब है कंपनी हमेशा चलती रहती है। द एग्जिस्टेंस ऑफ ए कंपनी इज नॉट अफेक्टेड बाय रिटायरमेंट, डेथ, इंसॉल्वेंसी ऑफ इट्स मेंबर, शेयर होल्डर में कम एंड शेयर होल्डर में गो। यानी कि किसी भी शेयर होल्डर के रिटायर होने से, डेथ होने से, पागल हो जाने से या उसका दिवालिया निकल जाने से कंपनी के सेहत पर कोई फर्क नहीं पड़ता। शेयर होल्डर आते जाते रहते हैं, लेकिन कंपनी हमेशा चलती रहती है। कंपनी को केवल कंपनी एक्ट के अनुसार ही वाउंड अप किया जा सकता है, वरना और कोई वजह नहीं है कि किसी भी कंपनी का जीवन काल अचानक बंद हो जाए। कंपनी का तीसरा फीचर होता है लिमिटेड लायबिलिटी, यानी कि अगर किसी भी शेयर होल्डर को कंपनी ने 100 रुपए का शेयर दिया हुआ है तो कंपनी 100 रुपए से ज्यादा नहीं ले सकती। किसी भी केस में उस शेयर होल्डर का 100 रुपए से ज्यादा का अमाउंट लायबल नहीं होगा। कंपनी एक सिंगल रुपया किसी भी शेयर होल्डर से नहीं ले सकती। यही एक सबसे बड़ी फीचर है कंपनी का कि इसकी लायबिलिटी काफी लिमिटेड होती है। अगर किसी शेयर होल्डर का अमाउंट डूब सकता है तो वो 100 रुपए ही हो सकता है, 100 रुपए से ज्यादा नहीं हो सकता। तो इसलिए कंपनी के शेयर की जो भी वैल्यू है कंपनी के उसी शेयर तक लायबिलिटी होती है, उससे ज्यादा 1 रुपए की भी लायबिलिटी नहीं होगी। द लायबिलिटी ऑफ शेयर होल्डर ऑफ ए कंपनी इज लिमिटेड टू अनपेड वैल्यू ऑफ हिज शेयर। एग्जाम्पल लेकर चलिए कि अगर 10 रुपए का शेयर है और शेयर होल्डर ने 8 रुपए दे दिए तो कंपनी उससे सिर्फ 2 रुपए और मांग सकती है, बाकी उससे 1 भी रुपया एक्स्ट्रा नहीं मांगा जाएगा। तो अगले फीचर की तरफ चलते हैं, कॉमन सील। देखिए कॉमन सील आप इस फोटो के अंदर देख रहे हैं, ये कॉमन सील होती है। इसको बोलते हैं कंपनी का खुद का सिग्नेचर। कंपनी के शेयर होल्डर की तरह उसके मेंबर भी चेंज होते रहते हैं, लेकिन कंपनी का जो कॉमन सील है वो हमेशा फिक्स रहता है, एक ही रहता है। कानून के अनुसार कंपनी एक्ट 2013 के अनुसार कंपनी चाहे तो कॉमन सील रख सकती है और चाहे तो नहीं रख सकती। लेकिन अगर कंपनी ने एक कॉमन सील अपने पास रख ली तो उसके हर डॉक्यूमेंट पे कंपनी की ही कॉमन सील होगी। A company may or may not maintain a common seal. If it has a common seal, it is affixed to all the important document of the company. अब हम फिफ्थ फीचर के बारे में बात करेंगे जिसका नाम है ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स। कंपनी का 5वां फीचर है ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर। देखिए ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर को आप इस तरीके से समझिए, जैसे हमारे हिंदुस्तान में करेंसी नोट होते हैं, 10 रुपए का, 20 रुपए का, 50 रुपए का, 200 रुपए का, ये एक दूसरे के पास एक्सचेंज होते रहते हैं। आज किसी के हाथ में, कल किसी के हाथ में। सेम इसी तरीके से कंपनी के शेयर्स होते हैं। कंपनी के शेयर भी ट्रांसफर होते रहते हैं, एक हाथ से दूसरे हाथ में जाते रहते हैं। ये काफ़ी अच्छा फीचर है कंपनी का कि उसका पैसा सेफ रहता है, लेकिन अलग अलग लोगों के पास होता है। मेन बात यह है कि जिसके हाथ में शेयर का टुकड़ा होगा उसी का पैसा होगा।
द कैपिटल ऑफ कंपनी इज डिवाइडेड इनटू पार्ट्स, जिसको बोला जाता है शेयर्स। दीज शेयर आर फ्रीली ट्रांसफरेबल सब्जेक्ट टू सर्टेन कंडीशन। हर कंपनी की अपनी कंडीशन होती है। अब कई बार ऐसा होता है कि कोई कंपनी है वो नहीं चाहती कि कोई दुश्मन मुल्क उनका शेयर होल्ड करे। मान के चलिए इंडिया की कोई भी कंपनी है, अगर वो कहती है कि हमारे शेयर कोई भी एक स्पेसिफिक मुल्क है उसके पास नहीं जाने चाहिए, तो ऐसे शेयर ट्रांसफरेबल नहीं होते। बाकी फ्री है। इंडिया के अंदर अगर कोई कंपनी है तो इंडिया का कोई भी पर्सन उन शेयर को एक दूसरे के पास ट्रांसफर कर सकता है। अब हम 6 फीचर के बारे में बात करेंगे और 6 पॉइंट का नाम है सेपरेशन ऑफ मैनेजमेंट फ्रॉम ओनरशिप। दोस्तों, कंपनी को चलाने वाले और कंपनी में पैसा डालने वाले दोनों अलग अलग लोग होते हैं। आप एक बात मान के चलिए, हमारे देश में राजा कौन है सबको पता है। आम पब्लिक हमारी राजा है। आम पब्लिक अपने लिए प्रधानमंत्री चुनती है, चीफ मिनिस्टर चुनती है, एमएलए, एमपी सब कौन चुन रहा है? आम जनता। इसी तरीके से कंपनी का जो मालिक है वो शेयर होल्डर है। अब एक कंपनी में मान के चलिए हजारों लाखों शेयर होल्डर है, तो क्या वो सब कंपनी के अंदर बैठ के बिजनेस करेंगे? ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। तो उसके लिए जरूरी होता है कि एक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ऑर्गेनाइज किया जाए, उनको इलेक्ट किया जाए। ये सारे काम शेयर होल्डर करते हैं और ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ही कंपनी का डे टू डे बिजनेस को संभालते हैं। तो इस डेफिनेशन पे बात करेंगे। शेयर होल्डर आर द ट्रू ओनर ऑफ ए कंपनी, but usually the number of shareholder is quite large, and as such it is neither possible nor desirable for each member to take part in day to day business। तो कंपनी में कोई भी डे टू डे बिजनेस के अंदर पार्ट नहीं ले सकता, इसलिए कंपनी के अंदर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बनाए जाते हैं और ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ही कंपनी का बिजनेस करते हैं, आपके लिए प्रॉफिट कमाते हैं और आपको डिविडेंड देते हैं अकॉर्डिंग टू योर शेयर, कि आप प्रेफरेंस शेयर होल्डर है या इक्विटी शेयर होल्डर है। तो दोस्तों, आज की क्लास इतनी ही। हमने यहाँ तक अपनी थ्योरी कवर कर ली है। नेक्स्ट क्लास में मैं आपको काइंड ऑफ कंपनी समझाऊंगा। बड़े प्यार से करेंगे इसको। मिलेंगे दोस्तों अगली क्लास में। खुश रहिए, पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। दिस इज प्रशांत कुमार, साइन ऑफ।